बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली उसमें आपको सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है कि आप अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है उसके आप सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 यानी एक्सरसाइज 4.1 में आपको बता दिया है। इस वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या कहा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा उसकी पावर हमेशा कितनी होगी 1। ठीक है, और जो 2 वेरिएबल होगा उसमें वेरिएबल आपके पास कितना होगा 2 और एक नंबर और इक्वल टू में क्या होता है 0। यही फॉर्म था उसका। जनरल फॉर्म हमने क्या लिखा था कि जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। ये जनरल फॉर्म लिखा था जहाँ पे ए बी सी नंबर होते हैं और एक्स वाई आपके पास क्या होते हैं वेरिएबल, जिसकी जगह और कुछ भी हो सकता है, एम एन पी क्यू कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने बेसिक समझी थी। फिर हमने ये भी कहा था कि अगर आपके पास नहीं है, वो 2 वेरिएबल वाला नहीं है, तो उसको आप बनाओगे कैसे, ये कॉन्सेप्ट भी सीखा था। अब इसमें हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर मैं आपको कहूं कि सॉल्यूशन का मतलब बताओ, मैं आपसे क्या पूछता हूं कि सॉल्यूशन का मतलब बताओ, सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हल। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो मतलब का सिंपल सा समझना है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू में 0, तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन पूछूं ना, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इस x की जगह, इस x y m n p q इसकी जगह क्या रखूं कि इक्वेशन इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप क्या करोगे, प्लस 2 को इधर भेज दोगे तो x क्या आ जाएगा -2। ये x की वैल्यू -2 आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह जब आप -2 रखोगे तो आंसर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल इक्वल। रख के देख लो भाई, -2 + 2 इक्वल टू में 0, -2 + 0 इक्वल टू में 0। हमेशा ये कंडीशन होती है कि अगर ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का मतलब उसकी जगह रखोगे तो आंसर दोनों तरफ क्या होगा, सेम। ये होता है सॉल्यूशन का मतलब। सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ कि सॉल्यूशन का मतलब कि उसकी जगह वैल्यू पुट करोगे, जो वैल्यू आई है तो आंसर दोनों तरफ क्या आना चाहिए। अब आपको वन देखो, ये जो मैंने करा ये तो 1 वेरिएबल का था, बिल्कुल सिंपल सिंपल सॉल्व कर दोगे। बट आपके पास 2 वेरिएबल है, आपके पास क्या है 2 वेरिएबल। जैसे यहाँ पे लिखूं कि x प्लस वाई इक्वल टू में 2, ये है। और इसके पूछूं मैं 3 सॉल्यूशन बताओ। क्वेश्चन क्या है, इसके 3 सॉल्यूशन बताओ। तो जब भी आपको 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन निकालने हैं, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को हर क्वेश्चन के लिए याद रखना। क्या कहता है कि हमेशा आप पहले लेट कर लो कि लेट x इक्वल टू 0। हमेशा जो पहला होगा उसको हमेशा 0 मानना है और 0 मान के एक सॉल्यूशन आप निकाल लो। भाई 0 मान के निकाल लो सॉल्यूशन, पहला काम यही करना है कि x 0 मानो और एक सॉल्यूशन पहले निकालो, उसके बाद आपको दिमाग दौड़ाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x 0 मान लिया, यानी x की जगह क्या रख दूंगा 0। x 0 माना तो x की जगह क्या होगा 0। ठीक है, अब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अभी इधर आ जाओ, यहाँ पे सॉल्यूशन एक ही आ रहा था। जब इसका सॉल्यूशन आएगा हमेशा किसके फॉर्म में आएगा, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। हमेशा किसके फॉर्म में आएगा, कोऑर्डिनेट। भाई कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है, अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा है तो कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है भाई, x, y, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, हमेशा होता है। आप चैप्टर 3 पढ़ के आए हो तो आपको ये पता है कि जो कोऑर्डिनेट होता है वो किस फॉर्म में होता है, x, y। ये सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। किसका सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहां पे 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया है, इसमें x की वैल्यू कितनी रखी थी 0, तब y के मिला 2, यानी जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या आया है 0,2। ये पहला सॉल्यूशन है जिसमें x क्या होगा 0, y क्या होगा 2, जब दोनों क्या होंगे इक्वल। भाई रख के चेक कर लो, चेक करके देखूं, कर लो चेक भाई, कर लो चेक। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, इक्वल टू में क्या है 2, तो 2 इक्वल टू में 2। भाई लेफ्ट राइट सेम हो गया, बिल्कुल सेम हो गया कि नहीं सेम, लेफ्ट राइट दोनों क्या हो गया सेम। यही होता है भाई सॉल्यूशन, कि जो वैल्यू निकाली है उसको वापस रख दोगे तो दोनों तरफ क्या होगा सेम। तो इसको हमने चेक भी कर लिया, अगर क्वेश्चन है चेक करके बताओ है या नहीं है, इसको हमने चेक कर लिया, वैल्यू पुट कर। दूसरा देखो भाई, एक सॉल्यूशन तो निकाल, अब निकालना है दूसरा, सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन के लिए कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन, आपको देखना है कि y क्या आया है, क्या y 0 आया है, बिल्कुल भी नहीं, तो आपको y क्या मान सकते हो 0। जो देखो सिंपल से, जो चीज आ चुकी है उसको कभी भी लेट नहीं करना। तो 0 और x, 0 और 2 तो हो गया, 0 x के लिए हो गया और 2 y के लिए, यानी ये चीज लेट नहीं कर सकते। भाई y के लिए 0 तो बचा है, y के लिए 0 बचा है, तो मैं यहाँ पे y क्या लेट कर लूंगा, लेट y इक्वल टू क्या कर लूंगा।
अगर यहाँ पे y 0 आता तो क्या y 0 मानता? बिल्कुल भी नहीं। 1 मान सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। -1 बिल्कुल भी मान लो। तो y की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा? 0। क्या है भाई आपके पास? x प्लस वाई इक्वल टू में 2 था, y 0 रख दो, यानी x प्लस 0 इक्वल टू में 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? निकाल लिया हमने। भाई सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। कोऑर्डिनेट में पहली वैल्यू किसकी होती है? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, यानी सॉल्यूशन जो सेकंड सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कौन सा? सेकंड, दूसरा वाला, वो क्या होगा? 2, 0। पहले x की वैल्यू, फिर तो निकालते हैं। तो एक बार x माना, एक बार y माना, फिर एक बार x, फिर एक बार y, फिर x y x y x y x y x y, ऐसे ही आपको देखिए कोई चेंज नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके को क्या करना है? फॉलो। बिल्कुल सिंपलीफाई, एक सिंपल तरीके से सॉल्व करना। अब आपको निकालना है भाई मेरे थर्ड सॉल्यूशन। अब समझ नहीं आ रहा क्या लेट करूं, अब समझ नहीं आ रहा क्या लेट करूं। लेट तो एक्स को करना है, एक्स वाई कर लिया। अब एक्स भाई आप किसी को भी लेट कर सकते हो, लगातार एक्स एक्स कर सकते हो, लगातार वाई वाई, कुछ भी करो, आपकी मर्जी। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ करने का, ज्यादा दिमाग ना दौड़ाने का, ठीक है? एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अब हमने लेट करना है, एक्स की वैल्यू क्या लेट करें? तो एक्स देख लो क्या क्या है। एक्स क्या है? 0, एक्स क्या है? 2। भाई 1 तो नहीं आया, भाई 1 तो नहीं आया, 1 मान सकता हूँ, तो लेट एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दो भाई। क्या है इक्वेशन? एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 2, एक्स की जगह 1 प्लस वाई इक्वल टू में 2, तो यहाँ से +1 इधर आ जाएगा, माइनस, यानी 2 - 1, वाई कितना आ जाएगा? 1। भाई सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है? एक्स कॉमा वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? 1। वाई की वैल्यू कितनी है? 1। भाई थर्ड क्या होगा? थर्ड, थर्ड सॉल्यूशन क्या होगा? 1, 1। थर्ड सॉल्यूशन क्या होगा? 1, 1। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है आपके पास, बस आपको देखना है। पहला तो x 0 ही मानना है, दूसरा जो जो नहीं आ रहा सब मानते रहो, मानते रहो, मानते रहो। 5 पूछे, 10 पूछे, 15 पूछे, 20 पूछे, सब आप इससे क्वेश्चन कर, जैसे क्वेश्चन इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बता। क्वेश्चन लिख लो आप, क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू में 6। अभी मैंने क्या कहा था कि पहले वाले सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं सोचना, दिमाग बंद कर दो। दिमाग बंद करने के बाद सीधा लिख लिया कि x हम क्या मानेंगे? 0। भाई x की 0 पुट कर दो, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू में 6, यानी 2y इक्वल टू में 6। 2 से 6 कटा 3 बार में, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, पहले x की वैल्यू, फिर यानी पहला सॉल्यूशन क्या है आपके पास? 0,3। 4 बताने हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, वापस से लेट करना है, एक बार x, अब किसको लेट करेंगे? y को। भाई ध्यान से देखो, y क्या आया है? 3, तो 3 के अलावा कुछ भी मान सकता हूँ, तो 0 मान लेते हैं भाई। सिंपल सिंपल पे चलते हैं, 0 मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास कि x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू में 6, यानी x प्लस 0 इक्वल टू में 6, यानी x इक्वल टू में 6। भाई 0 की कोई वैल्यू नहीं। अब आपको सेकंड सॉल्यूशन लिखना है। अभी मैंने बताया x, पहले x के लो, फिर y के लो। x के लो 6, y के लो 0, यानी 6 कॉमा, ठीक है? दो निकाल लिए, तीसरा निकालना है। एक बार x, एक बार y, फिर वापस एक बार x। x क्या क्या आया है? 0 आया है, 6 आया है। भाई 1 तो मान सकता हूँ, मान लो, लेट x इक्वल टू 1 पुट कर दो वहां पे। 1 प्लस 2y इक्वल टू में 6, प्लस से माइनस, यानी 2y इक्वल टू में 6 - 1, 2y इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 5। y की वैल्यू क्या होगी भाई? मल्टीप्लाई से डिवाइड, 5/2। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू। ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया भाई मेरे? थर्ड। चौथा निकालना, वापस से आ जाओ भाई। लेट क्या माना? x मान लिया, y मान लिया, x मान लिया, फिर वापस से क्या मानूंगा? y। भाई क्या क्या आ गया है? 3 आ गया, 0 आ गया, 5/2। भाई 1 नहीं आया, 1 मान लो। क्वेश्चन में चले जाओ, क्या है? x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू में 6, यानी x प्लस 2 इक्वल टू में 6, प्लस से माइनस, x इक्वल टू 6 - 2, यानी x क्या होगा? 4। भाई सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? आपको खुद पता है, x की वैल्यू, फिर ये हो गया 4 सॉल्यूशन। आगे भाई 4 सॉल्यूशन। इससे सीख क्या मिलती है? क्या सीखने को मिल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जितना लेट मानते जा रहा हूँ, जितना लेट कर रहा हूँ, आंसर मिलते जा रहा है। 5 कर दूं, 10 कर दूं, 20 कर दूं, 50 कर दूं, 500 कर दूं, 5000 कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो आंसर सॉल्यूशन मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। इससे ये चीज पता चलती है किसी भी इक्वेशन के पास क्या सीख मिलती है हमें। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है, कोई भी आपके पास क्या है? लीनियर इक्वेशन, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे भाई? इन्फिनिटी। उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनिटी। भाई क्यों होंगे? क्योंकि हम कभी भी कुछ भी लेट कर सकते हैं, कितना भी कुछ भी लेट कर सकते हैं। 1000 मानेंगे, 1000 सॉल्यूशन आएंगे, 5000, 10,000, 20,000, कुछ भी।
नंबर का तो अंत ही नहीं है भाई, जब अंत ही नहीं है तो सॉल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया कि आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपको बस ये सिंपल मेथड अप्लाई कर, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं दौड़ाना। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन आ गया कि बताओ कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कि ए आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है भाई। इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा इन्फिनिटी। अगर वन वेरिएबल है, जैसे ऐसे लिख दूं मैं कि x प्लस फोर इक्वल टू में जीरो, ये फोर है, x प्लस फोर इक्वल टू, यहाँ पे एक वेरिएबल है यानी हमेशा इसके एक सॉल्यूशन, दो वेरिएबल तो इन्फिनिटी। दो मत बोल देना भाई कि एक है तो एक, दो है तो दो, ऐसा नहीं। क्या कह रहा है कि हर एक के लिए चार चार सॉल्यूशन निकालना है, इसका तो आप निकाल लोगे, पूरा कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल है, सीख ले, निकाल लेंगे। में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी दिक्कत आएगी, तो दूर कर देते हैं। दूसरे का दिक्कत दूर करते हैं भाई, क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 9। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या कहा था, पहले के लिए आंख बंद कर लेना, आंख बंद कर लो, आंख कह रहा हूँ, दिमाग बंद कर लो। आंख बंद कर लेंगे तो लिखेंगे कहाँ से, दिमाग बंद करना है, चलो बंद कर लिया। और बंद करके क्या करना है, एक्स की वैल्यू जीरो मान लेनी है, मान लिया भाई, पुट कर दो यहाँ पे, पाई इंटू एक्स की वैल्यू जीरो प्लस वाई इक्वल टू में 9। ठीक है, ये पाई इंटू जीरो जीरो हो गया, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई भाई। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, एक्स की वैल्यू फिर वाई, ये हो गया भाई फर्स्ट सॉल्यूशन। कितने बताने भाई, चार चार बताने हैं भाई, दूसरे का निकालो तो सॉल्यूशन निकालो। अब वाई लेट करना है, वाई क्या आ गया है 9, जीरो मान सकता हूँ, बिल्कुल रख दो जीरो, क्या बन जाएगा, पाई एक्स प्लस जीरो इक्वल टू में 9, यानी पाई एक्स इक्वल टू में 9, यानी एक्स की वैल्यू 9 अपॉन पाई। भाई पाई की वैल्यू नहीं लिखने, पाई के टर्म में निकालना, 9 अपॉन पाई लिख दो भाई यहाँ। सेकंड सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू 9 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू जीरो, ये हो गया भाई। थर्ड निकालना है तो थर्ड के पास, थर्ड के पास लेट एक्स वाई हो गया, अब वापस से एक्स मान लो, एक्स की वैल्यू क्या आई है, जीरो आई है, 9/पाई, यानी 1 मान सकता हूँ, 1 मान लो, रख दो वहाँ पे, पाई इंटू में 1 प्लस का वाई इक्वल टू में 9, यानी पाई प्लस वाई इक्वल टू में 9। पाई प्लस से इधर माइनस, यानी वाई की वैल्यू क्या होगी, 9 माइनस, रख दो भाई, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू क्या है, 9 माइनस पाई, एज इट इज रख देना भाई, गलत नहीं। पुट भाई ऐसे चौथा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्स वन मान लिया, अब वाई पे आते हैं, वाई पे लेट वाई इक्वल टू, वाई क्या क्या आ गया है, 9 आ गया है, 0 आ गया है, और 9 में से 1 नहीं आया तो 1 मान लो, 1 मान लिया, रख दो वहाँ पे, पाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू में 9, यानी पाई एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 1, भाई पाई एक्स इज इक्वल टू 8, पाई एक्स इक्वल टू 8 अपॉन पाई। कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन, कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू फिर वाई की, भाई किसी को कोई भी दिक्कत हो इसमें पुट करके चेक कर लो, हमेशा आंसर इक्वल इक्वल आएगा। आप बताओ, कोई सा भी मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे, ये वाला चेक करके दिखाऊं, चेक करके दिखाऊं, देख लो भाई, ये वाला चेक करके देखो ये हमने सही निकाला है नहीं। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 9 अपॉन पाई, भाई पहला एक्स की वैल्यू, दूसरा वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, पाई इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 9 अपॉन पाई, तो रख दिया 9 अपॉन प्लस वाई की वैल्यू क्या है जीरो, यानी जीरो इक्वल टू में क्या है 9, भाई पाई से पाई कट गया, 9 प्लस जीरो 9 इक्वल, कर दिया चेक भाई। आप इसका भी चेक करो, इसका भी चेक करो, इसका भी चेक करो, आपका काम है चेक करो इसको, हमेशा इक्वल ही आएगा, कभी भी अलग नहीं आएगा। अलग आएगा इसका मतलब क्या है, आपने कुछ कर, अलग आने का सिंपल सा मतलब है कि आपने कुछ कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ तो लेट गलत किया है, इस वजह से आपका आंसर अलग आएगा। ठीक है, इसका कर सकते हो आप, इसको भाई सिंपल है, देखो ये प्लस में इधर आ गया माइनस, यानी x माइनस 4y इक्वल टू में 0, कर सकते हो आप, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, सेलेक्ट करो, जो रिपीट हो रहा है उसको हटा दो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताना है इसका कौन सा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन कोई कब होगा, जब दोनों तरफ क्या आएगा सेम। चेक करते हैं भाई, पहले इसको चेक करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू में 4, भाई इसको चेक करना है, यानी x की वैल्यू 0, y 2, x 0, y क्या रखना है 2, क्या होगा -4 इक्वल टू में 4, भाई नॉट इक्वल, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा आ जाओ, क्या है x माइनस 2y इक्वल टू में 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 इक्वल टू में 4, क्या होगा 2 माइनस 0 इक्वल टू में 4, 2 इक्वल टू में 4, बिल्कुल नहीं, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा आ जाओ,
x माइनस 2y इक्वल टू में 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो 4 माइनस 0 इक्वल टू में 4, 4 में 0 गया, 4 इक्वल टू, बिल्कुल ये वाला होगा। क्या ये भी हो सकते हैं? क्या ये भी हो सकते हैं? ये 4/2 है, तो लिख दो वहाँ पे क्या इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल टू में 4, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 4/2 इक्वल टू में 4, 2 से 2 कटा, 2 माइनस 4 इक्वल टू में 4 माइनस 2 इक्वल टू में 4, बिल्कुल नहीं है भाई, ये तो इक्वल ही नहीं है। अगला क्या है 1,1, इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 2y इक्वल टू में 4, भाई x1 y1, यानी 1 माइनस 2 इक्वल टू में 4 माइनस 1 इक्वल टू में 4, बिल्कुल नहीं होता, यानी ये भी नहीं का, बस एक सॉल्यूशन है वो है 4,0, ये रहा, निकालते हैं इसको। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे, इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन कि के की वैल्यू बतानी है, वैल्यू बतानी है के की वैल्यू, x 2 दे रखा है, y 1 दे रखा है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इक्वेशन क्या है आपके पास भाई, बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये है। अब आपको x पता है भाई, y पता है, तो रख दो ना यार, x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 1 इक्वल टू में क्या है, k, तो लिख दिया k भाई। अब 2 2 जो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू में k, k की वैल्यू 4 और 3 कितनी हो जाएगी 7, खत्म कहानी, आ गया भाई। तो ये सारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 4.2 के। इस वीडियो में हमने हर एक चीज़ को कवर कर लिया है। आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करना है, या तो आप सपोर्ट मटेरियल से करते हैं या तो कुछ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे